So in today's class we are going to see this next derivation of electric potential due to point charge. So हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एक पॉइंट चार्ज के वजह से। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए बेटे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करेंगे V से। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन फॉर्मूले से देखिए बेटे, वर्क अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? It is the work done in bringing a charge from infinity to a point P, and the point P should be lie in an electric field, is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइए हम डेरिवेशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक सोर्स चार्ज चाहिए जो कि क्या बना सके, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना सके। तो सोर्स चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से, और टेस्ट चार्ज को हम डिनोट करते हैं स्मॉल q से। टेस्ट चार्ज का नेचर हमेशा हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो ये आपका जो सोर्स चार्ज है, इसने अपने सराउंडिंग मीडियम में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया है। मान लेते हैं कहीं पे एक पॉइंट, इस पॉइंट पे आपके पास एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। और ये पॉइंट कहाँ पे है? ये पॉइंट है बेटे आपका इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे आपके पास एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब इस टेस्ट चार्ज को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाना है। किसने बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड? क्यू चार्ज ने, सोर्स चार्ज ने बनाया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरफ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क डन कहाँ से? इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट P पे ले जाने के लिए। और ये पॉइंट P कहाँ पे है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जो कि आपका सोर्स चार्ज बना सका है। तो पॉइंट P सोर्स चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है? लेट अस सपोज R डिस्टेंस पे है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज का नेचर पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज भी हमने पॉजिटिव नेचर का मान लिया है। तो इस टेस्ट चार्ज पे ये क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो यहाँ पे फोर्स लगाएगा। ये वाला फोर्स कौन सा है बेटे? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसका नेचर भी प्लस है, इसका नेचर भी प्लस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया है? 180 डिग्री हो गया है। इस तरफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है ड्यू टू सोर्स चार्ज, इस तरफ फोर्स हम लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम क्या काम कर रहे हैं? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट P पे ले जाने का। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया है? 180 डिग्री हो गया। अब जब हम फोर्स लगा रहे हैं टेस्ट चार्ज को पॉइंट P पे ले जाने के लिए, तो हमें एकदम से उठा के नहीं ले आना है, वरना बॉडी क्या हो जाएगी? एक्सेलरेट हो जाएगी। ये प्लस क्यू चार्ज एक्सेलरेट, तो हमें एक्सेलरेट के लिए डेरिवेशन नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, इस प्लस क्यू चार्ज को छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट करते हुए ले जाएंगे। लेट अस सपोज कितना डिस्प्लेसमेंट करेंगे? dx डिस्प्लेसमेंट करते हुए ले जाएंगे। इस पॉइंट को A दे दीजिए, इस पॉइंट को B। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हुए प्लस क्यू टेस्ट चार्ज को पॉइंट P पे ले जाना है। तो देखिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाया? सोर्स चार्ज ने बनाया है। और पॉइंट इन्फिनिटी पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं? वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज to bring from infinity to a point in an electric field is called electric potential. Work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point P in an electric field is called electric potential. तो ये डायग्रामेटिकली हमने इसको समझ लिया हुआ है। आइए हम एक्सप्रेशन करेंगे किसके लिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो फ्रॉम कूलम्स लॉ फोर्स इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? कूलम्स लॉ
कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स कितना लिख सकते हैं 1/4πε0 Q इंटू क्यू, यानी कि Q1 Q2 सोर्स चार्ज Q और टेस्ट चार्ज स्मॉल q डिवाइडेड बाय, अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो आपका इस डिस्प्लेसमेंट से यहां तक पॉइंट कितना कंसीडर करेंगे, लेट अस x कंसीडर करेंगे। तो डिस्टेंस कितना ले लिया हमने x, और डिस्टेंस का क्या ले लेंगे स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कंसीडर करेंगे। अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला बोलूं तो वर्क डन इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो वर्क डन भी कितना करना पड़ेगा, स्मॉल। अब वर्क डन हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कौन सा वेक्टर लगता है, कौन सा प्रोडक्ट लगता है, डॉट प्रोडक्ट लगता है। तो डॉट प्रोडक्ट हम हटा देंगे तो फंक्शन कौन सा लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा। देन वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एंगल कितना बन रहा है देखिए बेटे 180 डिग्री बिटवीन फोर्स अप्लाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स अप्लाइडेड बाय एक्सटर्नल, हम जो काम कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया है 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री कितना होता है -1। तो F इंटू डी एक्स इंटू -1 वर्क डन। अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए F इंटू डी एक्स। यह आपका क्या निकल के आ गया है, स्मॉल वर्क डन निकल के आ गया है। अगर हमें टोटल वर्क डन चाहिए तो फॉर टोटल वर्क डन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन के साइन लगा दीजिए, W विच इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं F इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे चेंज किस में दिख के आ रहा है, वर्क में। तो हम 0 से लेके टोटल वर्क डन W तक कर देंगे। यहाँ पे चेंज किस में देखने को मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट में। हम कहाँ पे हैं अभी, इन्फिनिटी पे हैं। कहाँ तक जाना है, पॉइंट P तक जाना है, और पॉइंट P Q से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे। तो हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी टू R तक जाना है, क्योंकि पॉइंट P जो है Q से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। तो हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट R। तो हम इंटीग्रेशन लिख लेते हैं इन्फिनिटी टू R। ये लिमिट्स हो गई हमारी। अगर टोटल वर्क डन की बात करूं तो टोटल वर्क डन हमें कैपिटल W मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज रख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू R। फोर्स के लिए देखिए बेटे इक्वेशन नंबर 1 कितना है, 1/4πε0 Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसमें 1/4πε0 कांस्टेंट टर्म है, कूलम्स कांस्टेंट, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म को हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर ले आ देते हैं। तो W इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 एज इट इज, और रिमेनिंग टर्म क्या बच जाता है इंटीग्रेशन के अंदर, देखिए बेटे 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चेंज हमेशा x में देखने को मिल रहा है, इसलिए इंटीग्रेशन भी हम x का करेंगे। अब W इज इक्वल टू एज इट इज माइनस ऑफ Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0। अब हम क्या करेंगे, 1/x, आप ये देखिए 1/x स्क्वायर है, इस टर्म को ऊपर ले जाऊंगा तो कितना लिख सकता हूँ, x टू द पावर -2। तो हम भी वैसे ही करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r, ऊपर ले जाएंगे x टू द पावर -2 इंटू डी एक्स। अब जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर हमेशा क्या करेंगे बेटा, +1 ऐड करेंगे। जैसे कि हम इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं तो पावर हमेशा क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे, और टोटल पावर जितना है उतना हम क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर में लिख देंगे। टोटल पावर जितना मिलेगा उतना हम
डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो आइए इसको इंटीग्रेशन करते हैं। W इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0 एज इट इज। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए x टू द पावर -2 इंटीग्रेट कर रहे हैं तो पावर 1 हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जितना पावर है उसमें से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो -2 प्लस 1, लेकिन लिमिट अभी भी रखना है। ये तो इंटीग्रेशन हो गया है, लिमिट अभी भी रखना है इन्फिनिटी टू r। नेक्स्ट स्टेप, W इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0 एज इट इज। अब -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1, -2 प्लस 1 -1, इन्फिनिटी टू r, लिमिट एज इट इज। अब इस -1 को ब्रैकेट के बाहर लिया दीजिए, तो मल्टीप्लिकेशन में रखिए तो कितना हो जाएगा, -1 इंटू 4πε0 -4ε0, माइनस ऑफ Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय -4πε0, और ब्रैकेट में कौन रह जाएगा, x टू द पावर -1, लिमिट इन्फिनिटी टू r। दोनों तरफ से माइनस साइन कैंसिल हो गए। अब देखिए ऊपर लेके गए थे तो x टू द पावर -2 हो गया था। तो अगर x टू द पावर -1 है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो कितना लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, x टू द पावर -1 को लिखेंगे 1/x। x टू द पावर -1 अगर हम नीचे ले गए तो x टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1/x लिख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 एज इट इज, और इसको कैसे लिखेंगे, x टू द पावर -1 को x 1/x लिख देंगे, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी टू r। अब हम क्या करेंगे, लिमिट का सब्सटीट्यूशन, यानी कि अपर लिमिट एक बार सब्सटीट्यूट करेंगे x के जगह पे, माइनस लोअर लिमिट एक बार x के जगह पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये सब्सटीट्यूशन ऑफ लिमिट कहलाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0, अपर लिमिट कितना है, r है, तो x के जगह पे क्या कर देंगे, r सब्सटीट्यूट कर देंगे। लोअर लिमिट कितना है, इन्फिनिटी है, तो x के जगह पे इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन आपको पता है, क्या पता रहना चाहिए, 1/∞ इज इक्वल टू कितना होता है, 0। तो 1/∞ 0 हो गया है, तो रिमेनिंग टर्म कितना बचा, Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0, 1/∞ 0 हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाय r हो गया। अब देखिए बेटे, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, W डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, और आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, यहां से टेस्ट चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे लिया दोगे, तो W डिवाइडेड बाई Q, रिमेनिंग कितना बच गया, Q डिवाइडेड बाई 4πε0, 1 डिवाइडेड बाय R। W डिवाइडेड बाई Q को क्या लिख सकते हैं, W डिवाइडेड बाई Q को क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारा डेरिवेशन आ चुका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको रीअरेंज कर देते हैं, 1/4πε0 एज इट इज, Q डिवाइडेड बाय R। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ चुका होगा। थैंक यू।